बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज दुनिया भर में जो है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, तो आज इसी हवाले से हमने मुनासिब समझा कि आज हम बातचीत करेंगे इस हवाले से एडवोकेट मुरसलीन से, और इससे ये जानना चाहेंगे कि इस हवाले से इसका क्या तबसरा है। एडवोकेट मुरसलीन मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज एक बहुत ही मखसूस दिन पे मुझे बात करने का मौका दिया और अपने ख्यालात का इजहार करने दिया। जहाँ तक आज के दिन की बात करते हैं, पूरी दुनिया में हम आज चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। हर साल एक अलग थीम के तहत चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इस साल जो चिल्ड्रंस डे का थीम है वो है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, यानी कि जब हम हर एक बच्चे की बात करते हैं, ना सिर्फ कश्मीर में, ना सिर्फ मेरे मोहल्ले में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि ग्लोबली हर बच्चे को हर वो एजुकेट राइट, हर वो हक हासिल होना चाहिए जिसमें उसकी एजुकेशन आती है, जिसमें उसकी क्लोथिंग आती है, जिसमें उसका शेल्टर आता है और जिसमें उसकी प्रोटेक्शन आती है। और इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे बल्कि ग्लोबली, सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे ही होते हैं जो हमारा मुस्तकबिल है। तो मैम, अगर हम चिल्ड्रंस डे की बात करेंगे तो हमें जो है कम उम्र नौजवान जो हैं, कम उम्र बच्चे जो हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर जो है काम करते हैं, चाहे शॉप्स की बात करेंगे, चाहे होटल्स की बात करेंगे। तो इसके लिए जो है चाइल्ड लेबर का एक महकमा है, लेकिन वो नाम का है। आपको लगता है कि वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं? जहाँ तक मैंने पहले ही आपको बोला थीम के बारे में, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, जहाँ तक चाइल्ड लेबर की बात है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि पहले जितना था आज भी उतना है, लेकिन कहीं ना कहीं गुर्बत है, पॉवर्टी हमें मानना चाहिए कि एक कर्ज है हर एक नेशन के लिए, हर एक सोसाइटी के लिए। वैसे ही हमारे समाज में भी जो गुर्बत है वो एक कर्ज है, वो एक लानत की तरह है, एक जिन की तरह है जिसके साथ हम हर दिन लड़ रहे हैं। और जहाँ तक आप चाइल्ड लेबर की बात करोगे, आप उसके पीछे अगर आप जाके देखोगे पसे मंजर में, आपको ये मिलेगा या तो पेरेंट्स गुजर चुके हैं, या फिर फादर बीमार है, या फिर फादर जेल में है, या फिर कोई और ऐसी मजबूरी है जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों को तालीम छोड़ के चाइल्ड लेबर में जाना पड़ रहा है। जहां तक हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, आप अगर पूरी सोसाइटी में ये देखोगे, आप ये पाओगे कि ऑल ओवर द सोसाइटी बच्चों को फ्री एजुकेशन तो दी जाती है, लेकिन एवरी राइट फ्री अगर मिल जाता है तब जाके मुझे लगता है वो एजुकेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे के घर में शाम का खाना नहीं है, बाप नहीं है, माँ बीमार है, या कुछ भी जो भी बहुत ग्रेव से ग्रेव कंडीशंस या साइड इफेक्ट्स पॉवर्टी के है, वो क्या करेगा? उसके पास चाइल्ड लेबर के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। जहां तक कमीशन की बात करते, कमीशन अपने हिसाब से काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की जो मजबूरी है, गुर्बत की वजह से जो मजबूरी है, उसकी वजह से हम इस मामले को पूरी तरह से टैकल नहीं कर पाते हैं। तो मैम, हम जानने की कोशिश करेंगे, आपको लगता है कि वालिदैन भी जो हैं वो बच्चों के हुकूक जो हैं अदा करने में महरूम है बच्चों के हुकूक के हवाले से? जहाँ तक वालिदैन और बच्चों का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही मुतबरक रिश्ता है। इस पे सवाल उठाना ही गलत है। हर वालिदैन, हर कोई माँ बाप ये कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन कंटेम्प्रेरी दौर की अगर हम बात करते हैं तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे माँ बाप का ज़्यादा ध्यान है, और जहाँ पे हम मॉरल अपग्रेडेशन की बात करते हैं बच्चों की, या उनको तवज्जो देने की बात करते हैं, वहाँ पे माँ बाप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। माँ बाप बेस्ट तो प्रोवाइड कर पाते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि मुझे असल में अपने बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं वो किस सोहबत में है, उनका जहन किस ओर जा रहा है। अपने बच्चे के दोस्त आजकल के माँ बाप शायद नहीं बन पा रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कहीं भी देखोगे, आप ड्रग अब्यूज में बच्चों को मुब्तला देखोगे, आप क्रिमिनल बिहेवियर में बच्चों को मुब्तला देखोगे, आप हुलिगैनिज्म में बच्चों को मुब्तला देखोगे, आप इमोरल जो एक्टिविटीज़ है उनमें बच्चों को मुब्तला देखोगे, और माँ बाप का कोई कदगन नहीं है। शायद कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी दौर के माँ बाप कहीं फेल हो रहे हैं, लेक्यूना रख रहे हैं। जैसे पहले माँ बाप थे वैसे आज के नहीं है। आज के बेस्ट प्रोवाइडर्स हैं, मगर बेस्ट मेंटर्स मुझे नहीं लग रहा है बन पा रहे हैं ओवरऑल।
मैम आखिर में हम जानना चाहेंगे तो क्या रहेगी मैसेज आपकी तरफ से आज जो है चिल्ड्रंस इंटरनेशनल डे जो मनाया जा रहा है, तो क्या मैसेज रहेगी आखिर पे जो है वालिदैन के हवाले से या बच्चों के हवाले से? जहाँ तक इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे का ताल्लुक है, मेरी पहले वालिदैन के लिए कोई मैसेज नहीं रहेगी। मेरी पूरी दुनिया में जितने भी लोग बैठे हैं, स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिसेफ, यूनेस्को वगैरह जो भी बैठे हैं, एक चीज़ जिस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है ग्लोबली, वो ये है कि वॉर हिट और कन्फ्लिक्ट एरियाज़ में अगर आप देखोगे बच्चों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पीस की ज़रूरत है हमारी दुनिया में, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है हमारी दुनिया में। अगर हम बच्चों को ही नहीं बचा सकते हैं तो फ्यूचर चलाएगा कौन? अगर बच्चे मर रहे हैं, चाहे वो मिसाइल अटैक्स में मर रहे हैं, चाहे वो वॉर की डिसलोकेशन की वजह से कहीं बेचारे यहाँ वहाँ हो रहे हैं, तो आने वाला जो कल होगा दुनिया का वो कैसा होगा? दूसरा, जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसमें बच्चों का जितना भी ट्रेड हो रहा है उस पे कदगन लगाने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप देखते हो हमारे सिनेरियो में चाइल्ड बेगर जो है उस पे जल्द से जल्द फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। वो तो एक बहुत बड़ा माफिया है, मगर अगर आज 21st सेंचुरी में 2024 में भी बेगरी, चाइल्ड बेगरी पे कदगन नहीं लगाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक डिजास्टर है, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए और सोसाइटी एट द लार्ज के लिए ये है। जहां तक करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट मुरसलीन, जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के हवाले से बातचीत कर रही थी। तो नाजरीन, मिलते हैं और किसी प्रोग्राम में और किसी शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए अपने मेज़बान इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।